Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the area bounded by x square plus 16y is equal to 0 and its latest vector. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर हम यूज करेंगे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का फॉर्मूला। ये क्या होता है? ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी वाई इंटू डी एक्स। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सेकंड, जो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। सो नाउ यहाँ पर हमें जो गिवन है, गिवन दैट कर्व क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर इज प्लस के 16y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 16y। तो यहाँ से हमारे पास अगर इसको कंपेयर करें एक्स इक्वल टू माइनस के 4ay से, तो हेयर 4a इज इक्वल टू कितना है? 16 है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4। यानी कि इसके जो फोकस होगा वर्टेक्स तो इसकी ओरिजिन पर ही होगा, यानी कि जो फोकस होगा इसका फोकस क्या होगा इसका? 0 कोमा माइनस ए, दैट इज 0 कोमा -4। और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे लेटेस्ट रेक्टेम के, वो क्या होंगे? अगर हम इसको फिगर को ड्रॉ करें तो ये कैसा बनेगा हमारा कर्व? ये हमारी, लेट्स सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो आएगा हमारे पास फिगर, वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये हमारा पैराबोला आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y। और अगर ये हमारा 0 कोमा -4, तो इससे जो पास करने वाली जो लाइन होगी ये वाली, ये क्या बन जाएगा? इसका लेटेस्ट वेक्टर। और ये कोऑर्डिनेट हमारे क्या है? 0 कोमा -4 है फोकस के। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा? ये वैल्यू होगी हमारे पास -8। यहाँ पर तो आएगा +8। एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? हम ए की जगह पुट करेंगे। यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 16y है, तो अगर y की जगह हम क्या पुट करें यहाँ पर? -4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +8 आ जाएगी। तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास 8 कोमा -4, और ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास -8 कोमा -4। यानी इसके जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होंगी वो कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। तो ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट हमारे कितना है? -8 कोमा -4। तो ये जो हमारा लेटेस्ट रेक्टम आया, इसे बाउंडेड एरिया में फाइंड आउट करना है। और इस कर्व से तो कौन सा बाउंडेड एरिया आएगा? इस एरिया को हमें यहाँ पर क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ये जो टोटल एरिया हमारा आया, इस एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जितना एरिया हमारा, अगर ये वाई एक्सिस है, यानी कि वाई एक्सिस के राइट में जितना एरिया है, उतना एरिया हमारे वाई एक्सिस के लेफ्ट में, यानी बिल्कुल दोनों के दोनों हमारे सिमेट्रिक है। तो अगर हम लेट सपोज ये पॉइंट हमारा ओ, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें जो इस कर्व से पास होगी, लेट्स, यानी कि इस पॉइंट से 8 कोमा -4 से जो पास होने वाली लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की, तो इसको लेट्स सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किस एरिया का हम फाइंड आउट करें? नाउ एरिया, एरिया ओ ए बी, ये एरिया हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? ये वाला एरिया। पहले हम किस एरिया को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर? अगर हम क्या करें, इस रेक्टेंगल, ये वाला ओ सी ए बी हमारा एक रेक्टेंगल बना, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा क्या है? 8,0 है, ए के कोऑर्डिनेट हमारे, और ये तो ओरिजिन है हमारा 0,0। अगर इस रेक्टेंगल के एरिया में से हम क्या करें, इस एरिया को माइनस कर दें, इस वाले एरिया को, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये वाला एरिया मिल जाएगा कर्व के अंदर, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम और इस कर्व से बाउंडेड जो एरिया है हमें ये मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ओ ए बी हमारा किसके इक्वल आएगा? इसकी लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 8, 0 से 8। और ये किसके नीचे कर्व के है? ये वाला कर्व हमारा कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस 16y है। तो यहाँ से आ गया 0 to 8, लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक? 0 से 8। यहाँ पर ये कर्व हमारा y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से नेगेटिव आएगी, तो हम यहाँ पर मॉड यूज़ कर लेंगे बाहर, बिकॉज एरिया हमारा पॉजिटिव आएगा, दैट इज मॉड y इंटू डी एक्स। इस एरिया को, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो एरिया ओ ए बी ये किसके इक्वल आएगा? मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 8, यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 16
माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और इंटू में डी वाई इंटू में डी एक्स, सॉरी। तो यहाँ से आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 8, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, माइनस के एक्स की पावर 3 अपॉन 16 इंटू 3। इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन कर देंगे हम, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन 16 दिया जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट को हम पुट कर देंगे 0 से 8। तो ये हमारा कैसा आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ माइनस के 1 अपॉन 16 इंटू 8 पुट करेंगे तो 8 इंटू 8 और अपॉन में 3। तो 8 2 जा 16, 2 4 जा 8, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ओ ए बी, ये वाला एरिया हमें मिल गया। तो अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ओ बी सी ओ। नाउ एरिया ऑफ ओ बी सी ओ, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी और माइनस के एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी, ये वाला एरिया। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ हमारी कितनी है, दैट इज 8, और ये कितनी है 4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 4 और माइनस के 32 अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 32 माइनस के 32 अपॉन 3। तो 32 में से हम किसी को माइनस कर देंगे, 32 अपॉन 3 को माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा हमारे पास, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास 32 इंटू 3 माइनस के 32 अपॉन 3। तो ये कितना जाएगा 64 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। तो हैंस जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास, हैंस रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, यानी कि जितना ये वाई एक्सिस के राइट में है उतना ही, यानी कि दोनों के दोनों सिमेट्रिक, जितना ये होगा उतना एरिया हमारे पास ही आ जाएगा। तो हम इसको डबल कर देंगे तो आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू 64 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 128 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।